से जानते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कह दूंगा सीधी बात, इस समय लोग कहते हैं कि गरीब गरीब गरीब, गरीबों की बड़ी मदद हो रही है। कहाँ मदद हो रही है? धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज मैं एक अलग मुद्दे को लेकर के आया हूं, गरीब आदमियों की बेटियों की आर्थिक सहायता के संबंध में। वैसे तो सारी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम पार्टियां कहती हैं कि हम सभी के और गरीबों के बड़े मसीहा हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, सबकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सब जुमलेबाजी है। अब जहां तक बिटिया की आर्थिक सहायता की बात अगर करें तो ऑनलाइन अप्लाई जब आप करेंगे तो उसमें केवल एक ही आता है, हिंदू। ईसाई मुसलमान गायब है उससे। इसका मतलब ये है कि ईसाई और मुस्लिम उसके पात्र नहीं। अगर पात्र नहीं है तो फिर सरकार ईसाई और मुसलमानों से वोट क्यों लेती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी हाल ही में एक मुस्लिम परिवार की एक बिटिया थी है और उसकी शादी के लिए आर्थिक सहायता को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आपके अल्पसंख्यक समुदाय के दानी संसारी मंत्री, मुसलमानों के मसीहा अपने आप को बताने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता अजय राय, मायावती, सभी लोगों को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इस बिटिया की शादी के लिए कुछ आर्थिक सहायता कर दी है। किसी ने 1 रुपए की मदद, उतना ही नहीं, मुसलमानों के बहुत बड़े नेता मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली, उनको भी कहा गया, लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग मुसलमानों को समझाते हैं कि हम आपके बहुत बड़े रहनुमा हैं, बहुत बड़े हम आपके मददगार हैं, खिदमतगार हैं, हम आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बने हुए हैं, आखिर उस बिटिया की शादी की मदद के लिए कहां आप लोगों की चली गई थी? ये जितनी जुमलेबाजी है कहां चली गई थी? भाड़ में चली गई थी। अखिलेश यादव अपने कार्यालय में कहीं एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो उनके नेता देख खटाखट 500 की नोटों की बारिश करते हैं। खजांची नाम उस बच्चे का। लैपटॉप बांट रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि केवल समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप जो भी बांट करके अपनी पीठ थपथपा रही है और पब्लिक को केवल गुमराह करने का काम हो रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक तरफ वो कहती है कि हम सभी को सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ ऑनलाइन अप्लाई में उनका नाम काट दिया गया। मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरकार आज की तारीख में जो कर रही है और विपक्षी पार्टियां कर रही है, सब केवल एक स्वार्थ की राजनीति है। सत्ता की कुर्सी कैसे मिल जाए, किस तरीके से हम कुर्सी पर काबिज हो जाए और गरीब जनता, मिडिल क्लास, इस सब का खून पी करके हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करोड़ों बना करके रख लें। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हाल है। 5 किलो सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ गेहूं, और उसके लिए पहले तो अंगूठा लगा, चलो ठीक है कोई बात, अब आंखों को रेटिना देखी जाएगी। अरे शर्म करो, शर्म करो। इस गरीब जनता के ऊपर तुमको इतना भरोसा नहीं है और अपने रिश्तेदारों जिनको पूरे हिंदुस्तान का सब कुछ बेच डाला उनके ऊपर भरोसा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो पहले आधार कार्ड को कहती थी कि बहुत बेकार है, सब कुछ है, आज उसी आधार कार्ड के दम पे कूद रही है। अब नया जो मामला आया है, फाइनेंस की बात करें तो सिविल स्कोर, मतलब सिविल स्कोर ये बताएगा कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी बेईमान है। सपोज करिए कि अगर किसी आदमी ने किसी मजबूरी में 10-20 हजार 50 हजार का अगर कोई कहीं से कर्जा ले लिया, उसके साथ कोई घटना घट गई, कोई बात हो गई, और अगर वो किसी कारण से उसको लेट पेमेंट करता है, आगे पीछे अगर करता है, तो उसका सिविल स्कोर खराब हो गया, उसको कहीं से कोई लोन नहीं मिल सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका बेटा
आपने अपने बेटे के लिए रोजगार के लिए उसको 10, 20, 50 हजार लाख 2 लाख रुपया दिया और उसने रोजगार में उसको घाटा हो गया, तो क्या आप उसको जिंदगी में कभी दोबारा मौका नहीं दोगे? लेकिन यह गवर्नमेंट केवल मौका देती है अपने रिश्तेदार गुजराती पूंजीपतियों को, गरीब आदमी को नहीं। गरीब आदमी बस वोट देने के लिए है, वोट दो और मर जाओ, उससे आगे कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मेरा कहना है कि सिविल स्कोर का जो रायता फैलाया है गवर्नमेंट ने, इसको खत्म कर दे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात, अडानी अंबानी, अडानी का बेटा, मुर्गी पार करो पैसा पाओ, ये करो पैसा पाओ। अबे रजिस्ट्रेशन में पैसा काहे मांग रहे हो? रजिस्ट्रेशन के लिए किस बात का पैसा मांग रहे हो? बहुत बड़े हितैषी हो तो फ्री में रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद जो पैसा जीत जाए कैंडिडेट, उस वजह से अपना कमीशन 10%, 20%, 50% काट लो, 50% ले, क्योंकि तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है ना। तो लोग स्वर्ग लोग जब जाओगे तो वहां भी नोटों की सीढ़ी पर बैठ के जाओगे। अबे तुम भी फूके जाओगे 9 मन लकड़ी से और हम भी 9 मन लकड़ी से ही फूके जाएंगे, उसी आग में जल के भस्म होगे। उतना ही कमाओ जितना पेट भर सके और तन पे कपड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था, इंसान के लिए पैसा कितना चाहिए? उतना चाहिए कि पेट में रोटी आ जाए, तन पे कपड़ा आ जाए। लेकिन आज राजनीतिक नेताओं की, खैर नेता तो कोई रह नहीं गए, नेता कहना तो नेताओं का अपमान होगा, क्योंकि आज के तारीख में हमारी जनता भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि जितने बाहुबली हैं, चोर, उचप्पे, डाकू, लुटेरे, वो नेता बन गए, तड़ी पार नेता बन गए, कतली नेता बन गए। तो जब खून कत्ल करने वाला, बेईमानी करने वाला, गरीबों की जमीन हड़पने वाला नेता बन जाएगा, तो उससे क्या ये उम्मीद करते हैं कि जनता का हितैषी बनेगा, जनता का भला करेगा? कतई नहीं, कतई नहीं। आज मैं अपने माध्यम से इस बात को जनता से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। चोरों बेईमानों का साथ देने के बजाय शरीफ लोगों को अपना नेता बनाओ, ताकि देश का भला हो सके। ऐसे को नहीं जो कहता है झोला उठाऊंगा चल दूंगा, उसने तो सबको सत्यानाश कर दिया। फिर भी लोग कूद रहे हैं, कूदो भैया कूदो। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है निर्मला सीतारमण से और केंद्र सरकार से कि जितने फाइनेंस कंपनियां खुली है ना, जो हर घंटे पे लोगों को लोन देती है, इनको बंद किया जाए, ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगाई जाए। वरना अगर नहीं कर सकते तो फिर तो इस देश का भला कोई नहीं कर सकता, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वनाश होना तय है। संजय सिंह ने खुलेआम सदन में कहा कि राम मंदिर में चोरी की गई है, चंदा चोरी की गई, बिल्कुल सही बात कही। लेकिन हमारे मीडिया के दलाल मीडिया बंधु कतई नहीं कह पाए, क्यों? इनको तो अपने केवल विज्ञापन से मतलब है, विज्ञापन मिलना चाहिए। दुनिया में आग लग जाए, कोई मर जाए, जल जाए, कोई मतलब नहीं, इनको अपने विज्ञापन से मतलब है। तो ऐसी स्वार्थी जनता किसी का क्या भला करेगी? और ऐसे स्वार्थी मीडिया, ऐसे स्वार्थी नेता जो अपनी लगता है कि जैसे इनकी औलादें निकम्मी है, हाथ पैर नहीं है, दिमाग नहीं है। अरे मेहनत करो, कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अरे अपनी औलाद को उस लायक बनाओ कि अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, उनकी बराबरी अखिलेश यादव कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम प्योर राजनीति वाले हो। तो भैया अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंडित, ठाकुर और दलित सबको अगर लेकर के एक साथ चलना है और मदद के लिए अगर खड़े रहना है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जितनी पार्टियां, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जनता को मूर्ख मत बनाओ। काम करना तो काम करो, वरना जितना रुपया लूट चुके हो, बहुत लूट चुके हो, जहां लूट करके रखो वहीं जाओ और जाकर के मौज करो। जनता को छोड़ दो अपने भरोसे। क्यों? कि इसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूं, जबकि मैंने स्वयं अखिलेश यादव से मदद की बात की थी उस गरीब बेटी की, लेकिन आपने नहीं मदद की, न आपकी पार्टी के विधायक ने मदद की, न मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े
लीडर, उन्होंने मदद की। क्या गरीबों की मदद करोगे, खाक मदद करोगे। केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई में जो कॉलम आप लोगों ने हटा रखा है मुस्लिम और ईसाई का, या तो उसको जारी कर दीजिए, ताकि अगर किसी की गरीब को अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो कम से कम वो अप्लाई करके कुछ आपसे अनुदान तो पा सके। वरना हिंदू को भी हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं चाहिए आर्थिक सहायता। बिटिया की शादी करनी होगी, जेवर बेच के, घर बेच के, खेत बेच करके कर देगा, लेकिन आपका एहसान नहीं चाहिए। देखना है तो समान रूप से, नेता का मतलब होता है, राजा का मतलब होता है, राजा की निगाह में सभी एक समान है, कोई अलग नहीं होता है। तो राजा ऐसा बनिए ताकि भेदभाव खत्म करिए, और 10 लाख का सूट छोड़ करके जॉर्ज फर्नांडिस के जैसे कपड़े पहनना सीख लो मोदी जी, देश बदल जाएगा। भेष मत बदलो, खुद को बदलो। भेष बदलोगे तो देश सत्यानाश हो जाएगा, और अगर खुद को बदलोगे तो यह भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। और अडानी अंबानी की चाटुकारिता बंद कर दो महाराज, बस इतना ही कहना है।